हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह है निबंध। निबंध आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलग से ही नंबर होते हैं जो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। 6-7 नंबर का आपका निबंध आता है, इससे ज़्यादा का भी आ सकता है। तो आज जो निबंध हम पढ़ने वाले हैं वह है पर्यावरण प्रदूषण। बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए आपको ये करवाने वाले हैं हम। तो पूरा निबंध आपको याद करवाने वाले हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो तेज़ लगता है तो स्लो करके भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। इसके अलावा और भी निबंध हैं जो हम आपको करवाते रहेंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर निबंध चाहिए, विषय पर निबंध चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है जो हमने शेयर कर रखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको किसी विषय पर निबंध चाहिए तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे हम पर्यावरण प्रदूषण पर। तो सबसे पहले निबंध में क्या चीज़ होती है? मेन चीज़ होती है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना है आपकी पर्यावरण प्रदूषण की। पर्यावरण प्रदूषण आज समस्त विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। इस समस्या का अविलंब निराकरण होना परम आवश्यक है। आकाश, पृथ्वी तथा जल प्रदूषण के कारण विषाक्त हो गए हैं। मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं की वृद्धि की सनक में प्राकृतिक संपदाओं का लगातार दोहन करता चला जा रहा है। ये तो हुई प्रस्तावना। अब हम बात करेंगे प्रदूषण का अभिप्राय क्या है, किस वजह से प्रदूषण होता है, प्रदूषण किसे कहते हैं, वो सभी इसके अंदर आएंगे। तो साधारण रूप से वे सभी कारण जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं तथा संसाधन पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, प्रदूषण के प्रमुख कारण होते हैं। तो जलवायु पृथ्वी की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में अनावश्यक परिवर्तन द्वारा दोष पैदा होना ही प्रदूषण है। तो ये तो ही प्रदूषण की परिभाषा। अब प्रदूषण के आपको प्रकार बताने हैं। प्रदूषण कौन कौन से प्रकार के होते हैं, आपको जितने प्रकार आते हैं वो सब लिखने हैं। देखिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण और इसके अलावा भूमि प्रदूषण, और भी प्रदूषण होता है। सभी के बारे में आपको लिख देना है। आपके कम से कम 300-400 शब्द तो आपको याद होने ही चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण में क्या होता है? कारखाना तथा बृहद उद्योगों की चिंगारियां रात दिन काला धुआं उगलती रहती हैं तथा वाहनों और कोयला के प्रयोग से निकलने वाले धुआं भी वातावरण में जहर घोलता जा रहा है। हर जगह पर धुएं की घुटन विद्यमान। मनुष्य श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। यह छोड़ी गई गैस भी विषाक्त होती है। वृक्ष तथा गैस को शोषित कर लेते हैं। मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए वृक्षों को निरंतर काट रहा है, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और वातावरण गर्म और विषैला होता जा रहा है। प्रदूषण वायु से श्वसन संबंधी अनेक बीमारियां बढ़ रही हैं। इस तरीके से आपको पूरा ये याद कर लेना है। ये सेकंड पैराग्राफ है इसका, ये भी याद कर लेना है। अब हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। तो आप सभी को पता है ध्वनि प्रदूषण किस वजह से होता है और ये हमारे स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है। तो आपको सब कुछ लिखना है। हमने तो थोड़ा सा लिखा है, इसके अलावा आपको जो जो कारण पता लगते हैं सारे लिख देने हैं। ध्वनि प्रदूषण किस किस वजह से होता है वो लिखना है। रासायनिक प्रदूषण ये भी लिखना है। इसके अलावा भूमि प्रदूषण किस वजह से होता है और इनके निराकरण के रोकथाम के उपाय क्या हैं वो सभी आपको लिखना है। तो नेक्स्ट इसमें जो रहेगा वह रहेगा प्रदूषण की रोकथाम। आपको इसमें बताना है कि आप इसे कैसे कैसे रोक सकते हैं और कौन कौन सी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं जिस वजह से प्रदूषण को रोका जा सकता है। अब ये सब होने के बाद में ये आप लास्ट में भी लिख सकते हैं। इससे पहले आप लिख सकते हैं प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं, प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, किस वजह से ये होता है, वो सभी आपको लिखने हैं। तो आप इन सब के स्क्रीनशॉट लेते रहें और जब भी आपको फुर्सत मिले आपको याद कर लेना है। आप वीडियो को चला के छोड़ सकते हैं, आप सुन लीजिए बस और देख लीजिए। आप को इसके बाद क्या करना है, इसके समाधान लिखने हैं कि इस प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, इसके समाधान क्या क्या हैं। और लास्ट जो रहता है हमारे निबंध के अंदर वह रहता है उपसंहार।
तो उपसंहार क्या है आपका? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जन चेतना जागृत करना आवश्यक है। पर्यावरण की शिक्षा नवयुवक की शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा एक विस्तार कार्यक्रम के साथ साथ पर्यावरण शिक्षा देना आवश्यक है। जनसंख्या और पर्यावरण के बीच गहरा रिश्ता होता है, जिसका खतरा परमाणु अस्त्रों से है। जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण से भी उतना ही खतरा होता है। अतः जनसंख्या शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण शिक्षा भी आवश्यक है। मनुष्य पर्यावरण का दास जीवन दाहिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसलिए हर आदमी वृक्षारोपण करे और उसकी अपनी संतान की तरह पालन करे। नगर पालिकाओं और नगर निगम राष्ट्रीय प्रदूषण को रोकें। दूरदर्शन, रेडियो आदि में इससे हेल्प हो सकती है। हमें भी अपने आसपास का पर्यावरण शुद्ध और साफ रखना चाहिए। तो ये हुआ आपका उपसंहार। इस तरीके से आपको पूरा निबंध तैयार करना है। अगर आपने ये पूरा कर लिया तो आपके नंबर पक्के हैं। इसलिए निबंधों को जो भी हम करवाएं याद करते जाएं। इसके अलावा और भी निबंध हैं, वो हम आपको करवाते रहेंगे। निबंध के अलावा एप्लीकेशन है, लेटर राइटिंग है, सब कुछ हम करवाएंगे। बस आप याद करते जाएं। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।